भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो मैं हर्षद कटरे, परमात्मा एक मार्ग का दोस्तों एक सेवक, आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो हर सेवक को याद रहना चाहिए। परफेक्टली हर सेवक सेविका के छोटे बच्चे को, बुजुर्गों को, सभी को ये बात याद रहना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ही उसी टॉपिक के ऊपर है कि परमात्मा एक मार्ग का अच्छी तरीके से लाभ कैसे उठाए। समझ गए जी? क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये सभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, परमात्मा एक मार्ग में तो आज बहुत से प्रमाण में लोग हैं, लेकिन लाभ किसको मिलता है? ठीक है, आप समझ गए? लाभ किसको मिलता है, किसे नहीं मिलता, वो आपको मैं धीरे धीरे भी बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अभी मेन मुद्दे पर बात करेंगे अपन कि देखिए, सबसे पहले तो अपन एक बात करेंगे कि परमात्मा एक मार्ग में रहकर भी हमें लाभ क्यों नहीं मिलता। ध्यान से सुन लीजिए आप। देखिए, परमात्मा एक मार्ग के अपने एक ही नियम है, वो नियम ये है सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम जो बाबा ने हमें दी है। आप सभी को पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो हमें ये पता रहने के बावजूद भी कभी कभी हम नियमों का पालन नहीं करते, कभी कभी ना चाहते हुए भी गलतियाँ करते हैं, कभी कभी जानबूझ के भी गलतियाँ करते कि चलो ठीक है बाबा माफ़ कर देंगे, शाम की प्रार्थना में अपन बाबा से माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी मिल जाएंगी। तो यही सब अपने दिमाग में जो चलता रहता है ना, यही अपने कर्म बिगाड़ता है, यही सब खाता है अपने को। यानी कि एक बार गलती करते हैं, ठीक है मान लिए परमात्मा माफ़ कर देंगे, लेकिन बार बार गलती करेंगे तो फिर तो देखिए, एक बार की हुई गलती हो सकती है, लेकिन बार बार की हुई गलती ये कोई गलती नहीं है, ये बल्कि एक बहुत बड़ी आदत है जो हम सेवकों के ऊपर कभी कभी लग जाती है ना चाहते हुए भी। इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि परमात्मा एक मार्ग का लाभ सेवकों को क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो गलत कर्म करते हैं। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, आप मानो या ना मानो, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको ये बात मानना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, परमात्मा एक मार्ग का जो लाभ है ना, वो बताओ सेवकों को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म बिगड़ रहे हैं अपने, कहीं ना कहीं अपन नियमों से चल नहीं रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अपन सुखी नहीं है, इसलिए अपने को परमात्मा एक मार्ग का परिपूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही एक मुद्दा था, यही एक कारण था जो परमात्मा एक मार्ग में रहकर भी सेवकों को लाभ नहीं मिल पाता। अब दूसरा कारण बताऊंगा सेवकों को लाभ क्यों नहीं मिलता। ध्यान से सुनिए आप। पहला कारण हो गया नियमों से। अपन अगर नियमों से नहीं चलते, कर्म बिगड़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो ये अपने कर्म बिगड़ गए। कर्म बिगड़ गए तो फिर परमात्मा एक मार्ग का अपने को लाभ नहीं मिलता। यह हो गया पहला पॉइंट। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। देखिए जी, परमात्मा एक मार्ग में निंदा, चुगली, दूसरे के बारे में बातचीत, ठीक है ना, खुद के कर्म बिगाड़ना, ये सब नहीं चलता। यानी कि दोस्तों देखिए कि अगर हम कभी भी दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, अब देखिए कि आप बोलेंगे कि यार दूसरे के बारे में बातचीत करने से अपने कर्म कैसे बिगड़ते हैं। ध्यान से सुनिए आप। अगर समझ लीजिए कि मैं बड़ी चर्चा बैठक में चले गया, ठीक है, ध्यान से सुनिए आप। अगर मैं बड़ी चर्चा बैठक में चले गया, वहाँ मैंने थोड़ा अपना मार्गदर्शन दे दिया बाकी सेवकों को, तो फिर सभी को तो मेरा मार्गदर्शन पसंद नहीं आएगा। सीधी सी बात है, सभी का दिमाग अलग है, सभी का विचार, सभी का सोचने का तरीका, सभी की विचारधारा सब अलग है। तो कोई कोई लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, कोई कोई लोग मुझे गलत बोलेंगे, लेकिन जो बोलना है मन में बोलिए। 4 लोगों के सामने जाकर बातचीत मत कीजिए। यानी कि देखिए, अगर समझो महीने की मार्गदर्शन दे दिया मासिक चर्चा बैठक में जाकर, बड़ी चर्चा बैठक में जाकर अगर मैंने मार्गदर्शन दे दिया, वहाँ के 4 लोगों ने मुझे अच्छा बोले, 4 लोगों ने बाकी लोगों के पास जाकर मुझे गलत बोले, तो बताइए कर्मों से कौन चूक गया फिर? मैं बताऊँ, 4 लोग, यानी कि जिन्होंने मुझे गलत बोले। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर अगले इंसान ने कुछ भी गलत काम किया हो, अपने मन में बात रखिए, दूसरे के पास जाकर बताओगे तो कर्मों से चूक गए। यही है कर्मों से चूकने का मतलब तरीका। यानी कि बहुत से सेवक जो है ना, कर्मों से इस प्रकार से चूकते हैं कि कभी कभी दूसरे से गलतियाँ होती है, अरे वो जो गलतियाँ है अपने मन में रखिए, दूसरे को क्यों बता रहे हो आप? दूसरे को बताकर आप खुद के ही कर्म बिगाड़ रहे हो। एक चीज़ याद रखो हमेशा। इसलिए हमेशा अगर समझ लीजिए कि अगर कोई भी इंसान ने गलती कर दिया, तो वो बात अपने मन में रखिए, या डायरेक्ट उसके पास जाकर उसे बताइए कि भैया आपने ये गलती कर दी हो, तो आप थोड़ा समझो, ठीक है ना, अपनी गलती को मानने कर लो। इस प्रकार से आप अगले इंसान के पास जाकर उसे बता दो, या तो फिर किसी के पास जाकर ऐसी बातचीत भी मत करिए कि ये इंसान ने गलत बात बोल दिया। अगर आपने अगले इंसान के पास जाकर किसी के बारे में थोड़ी बुराइयाँ बता दिए कि ये सेवक वैसा ही है, ऐसा ही है, नियमों से नहीं चलता, ऐसा है वैसा है करके, इसी से ही दोस्तों कर्म चूक गए। और कर्म चूके तो फिर वही है कि
मार्ग का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए, परमात्मा एक मार्ग के हिसाब से मैं आपको जो अपने बुद्धि अनुसार बात बताने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों देखिए, बाबा में रहकर भी अगर हमें परमात्मा एक मार्ग का लाभ नहीं मिल पाता, उसके सिर्फ दो बड़े कारण है। पहले आपको बता दिया कि सेवक लोग कभी कभी नियमों से नहीं चलते, कभी कभी कर्मों से बिगड़ जाते हैं, चूक जाते हैं, कभी कभी ना चाहते हुए भी गलत काम कर बैठते हैं, कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं। इसी से परमात्मा एक मार्ग का सेवकों को लाभ नहीं मिल पाता। यह हो गया पहला कारण। फिर है दूसरा कारण कि सेवक कभी कभी किसी की निंदा चुगली, किसी की बुराइयाँ, ठीक है, किसी की भी बुराइयाँ समझो कि अगले सेवक के पास में जाकर चर्चा करते हैं। यानी कि देखिए, अगर आप अगले सेवक के पास जाकर अच्छी बातें कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। अगर आप किसी सेवक भाई के पास जाकर कुछ गलत बातचीत कर रहे हो उसके साथ में कि भैया ये सेवक वैसा ही है, ऐसा ही है, ये गलत है, वैसा है, ऐसा है करके, तो यहाँ आप अपने कर्मों से चूक गए, बहुत बड़े मुद्दे से आप कर्मों से चूक गए। तो तभी उसी समय से आपके कर्म बिगड़ गए, और जब कर्म बिगड़ गए तो फिर मार्ग का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गए दो बड़े कारण कि परमात्मा एक मार्ग में रहकर भी सेवकों को लाभ क्यों नहीं मिलता परमात्मा एक मार्ग का। मैंने आपको बता दिया दो बड़े बड़े कारण। अब बात करेंगे परमात्मा एक मार्ग का लाभ कैसे ले। तो ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, परमात्मा एक मार्ग में रहकर मार्ग का लाभ लेना यानी कि ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जो हम तो ले ही रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, हमारे पूरा परिवार भी ले रहा है, क्योंकि अपन नियमों से चल रहे हैं। खुद में ही एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि अपन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। खुद को ही पता रहना चाहिए कि अपन नियमों से बिगड़ तो नहीं गए, नियमों में है क्या नहीं, अपन बंधन में है या नहीं। हमें खुद को ही यह सब पता रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमें अगर भूख लग जाती है तो हमें क्या अगला इंसान बताता है कि भैया आपको भूख लगी या नहीं करके, हमें ही बोलना पड़ता है कि भैया मेरे को भूख लग गई करके। तो वैसा ही है कि अपन अगर नियमों से तो वैसा ही है कि अपन अगर नियमों से चल रहे हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि मैं चल रहा हूँ या नहीं, मैंने कितने नियम का पालन किया हूँ, ये सब हमें पता रहना चाहिए। तभी जाकर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो जाएगा और हमें पता रहेगा कि यार मैं नियमों से चल रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया कि खुद में एक कॉन्फिडेंस भरने का कि मैं नियमों से चल रहा हूँ करके। तो देखिए, परमात्मा एक मार्ग का लाभ किस प्रकार लिया जाए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया हूँ पहले ही। तो देखिए दोस्तों, सीधा सा फंडा एक ही है कि हमेशा नियमों से चलिए। बाबा ने जो नियम दिए, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, इनके हिसाब से हमेशा मरते दम तक चलिए। क्योंकि अपन मार्ग में जाकर एक भगवान के लिए मर चुके हैं, समझ गए जी। इसलिए हमेशा उनके ही नियमों का हमें पालन करना चाहिए, हमेशा बढ़िया उनके ही नाम वगैरह लेना चाहिए, ठीक है जी। और हमेशा कर्म बिगाड़ना नहीं है, कर्म सुधारना है। कर्म कैसे सुधारे जाते हैं, अब मैं आपको बाकी पूरा मार्गदर्शन जो है ना कि परमात्मा एक मार्ग में कैसे रहे, क्या क्या नियम है, किस प्रकार चला जाता है, मार्ग का लाभ कैसे कैसे अच्छी तरीके से ले, मैं आपको बाकी पूरा सब डिटेल में ना अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताते जाऊंगा। इसलिए आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, परमात्मा एक मार्ग में रह के मार्ग का लाभ लेना यानी कि एक ही बात है कि नियमों से चलना। नियमों से चलिए, अच्छे कर्म कीजिए, सत्य, मर्यादा, प्रेम की वागणुक रखिए अपने घर में भी, अपने सेवकों में भी और सभी के साथ, ठीक है जी। यही से अपने अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर आप नियमों से चलते हो, अगर आप अच्छे कार्य करते हो, अगर आप बाबा के प्रिय होने वाले कार्य करते हो, अच्छे कर्म करते हो, सत्य, मर्यादा, प्रेम की वागणुक अपने घर में, अपने सेवकों में, सभी के साथ रखते हो, ठीक है ना, वहीं से आपने अपने कर्म सुधार लिए। यानी कि आपको परमात्मा एक मार्ग में रहने से जो लाभ मिलेगा ना, वो यही से पैदा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनिए कि परमात्मा एक मार्ग का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप मार्ग के रूल्स को फॉलो करोगे। यानी कि जो मार्ग के जो नियम है अपने, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, इन सभी नियमों को आपको परिपूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। तभी जाकर आपको परमात्मा एक मार्ग का भर भर के लाभ मिलेगा, ठीक है। एक ही बात है, परमात्मा एक मार्ग का लाभ कैसे लिया जाए। हमेशा नियमों से चलिए, किसी को गलत मत बोलिए, कोई कुछ भी करे उसके कर्म उसके साथ, आपके कर्म आपके साथ। 4 लोगों के फालतू में भानगढ़ में जाइए मत, अपना बड़े अकेला रहिए, अकेला ज़िंदगी जिए अपना बराबर अच्छे तरीके से, ठीक है जी। हमेशा सेवकों में एकता रखिए, ठीक है। नियमों से चलिए, कर्म बिगाड़िए मत, कर्म सुधारिए। कर्म कैसे अच्छे बनाए मैं आपको धीरे धीरे अपने वीडियोज़ में, बाकी वीडियोज़ में आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा मैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखे कि परमात्मा एक मार्ग में रहकर भी सेवकों को लाभ क्यों नहीं मिलता मार्ग का। 2 रीजन मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है, आपको पता ही है। तो परमात्मा एक मार्ग में रहकर परमात्मा एक मार्ग का लाभ कैसे लिया जाए मैंने आपको बता दिया कि हमेशा नियमों से चलिए, किसी के ज़्यादा तीन तेरी में जाइए मत, ठीक है ना। क्योंकि जितना आप लोगों के बातों में घुसे जाओगे ना, उतना ही आपके कर्म थोड़े बहुत तो बिगड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, अपने परमात्मा एक मार्ग में कुछ ऐसा है कि देखिए,
कर्म बिगाड़िए मत, क्योंकि कर्मों पे ही अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा संसार टिका हुआ है। कर्म कैसे बिगड़ते हैं? 4 लोगों में जाकर किसी की बातचीत करना। आप मुझे बताइए जी कि अगर आप 4 लोगों के साथ चले गए तो क्या चुपचाप रहोगे आप? कोई ना कुछ तो बात करेंगे ही आप, है कि नहीं? तो उस समय जो बात निकलती है अपने मुँह से, अगर कोई गलत निकल गई तो आपको पता ही है फिर क्या होता है अंजाम, है कि नहीं? अपने परमात्मा एक मार्ग में शब्द ही शस्त्र है, शब्द ही भगवान है, शब्द ही शैतान है, ठीक है जी। इसलिए हमेशा शब्दों का कम उपयोग करना है, हमें ज़्यादा शब्द नहीं निकालने मुँह से, ठीक है ना? क्योंकि एजुकेटेड बंदा उसी को कहा जाएगा जो कम बोलता है, ठीक है जी। ज़्यादा जो बोलते हैं ना वो हमेशा कर्मों से चूकते भी है, परमात्मा एक मार्ग के फिर थोड़े बाहर भी हो जाते हैं वो, ऊपर से फिर उसे लोग बड़बड़ा कहते हैं। इसलिए हमेशा कम बोलना है जी, बढ़िया अच्छे से रहिए, ठीक है जी। कम बोलिए बढ़िया, ज़्यादा कुछ बोलने से मतलब नहीं है। जितना हम कम बोलेंगे उतना अपन कर्मों से कम चुकेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए ज़्यादा बोलेंगे कुछ गलत शब्द अपने मुंह से निकलने की ज़्यादा संभावना बनती है, और अगर ज़्यादा संभावना अपने मुंह से गलत शब्द निकलने की बन गई तो कहीं ना कहीं हम कर्मों से बहुत ही भारी प्रमाण में चूक सकते हैं। और फिर कर्मों से अगर चूक गए तो आपको पता ही है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए हमेशा एक चीज़ आप याद रखिए, ठीक है जी। तो दोस्तों आपको पता चल गया वीडियो के माध्यम से कि परमात्मा एक मार्ग में रहकर भी हमें लाभ क्यों नहीं मिलता और लाभ कैसे लिया जाए। आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सीख लिए, जो ज्ञान आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है जी। जो मैंने आपको बताया हुआ आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए हमेशा अगर आपको परमात्मा एक मार्ग के हिसाब से सीधे तरीके से चलना है ना, तो एक ही गुरु को फॉलो कीजिए, एक ही इंसान को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिए 4 लोगों में 10 जगह भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके लिए परमात्मा एक तक यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं खुद आपको मार्गदर्शन देता हूँ परमात्मा एक मार्ग के हिसाब से और अपने बुद्धि अनुसार, ठीक है जी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा मार्गदर्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए एक ही गुरु को अगर आप फॉलो करते हैं ना तो हमेशा आप सीधी राह पर ही चलोगे। अगर आपने 10 लोगों की बात सुने तो सभी की बातें सुनकर आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है ना, वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। और अगर दिमाग ही विचलित है तो आप कभी भी रूल्स का फॉलो नहीं कर सकते, कभी भी आप एक दिशा पे नहीं चल सकते। इसलिए हमेशा एक ही गुरु को फॉलो कीजिए। आपके लिए परमात्मा एक तक यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बना है, जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। दोस्तों ये चैनल बाबा का चैनल है जी, इसलिए आप इसे खुद का ही चैनल समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। नमस्कार जी।